स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धान की नर्सरी लगाने की नई तकनीक को जानेंगे और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि धान की नर्सरी लगाने के लिए हम कौन कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके, अर्थात हमारी धान की नर्सरी अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और जैसे ही हम धान का रोपण करें तो उस समय भी हमारे धान का फसल अच्छे तरीकों से ग्रोथ करे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि अपने धान के फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा धान का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 8 जून और लगभग 15 जून से मानसून का आगमन हो जाता है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धान की नर्सरी लगाने से पहले अपने अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लें। तो उसमें सबसे पहला है श्री राम, यानी श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसका जो बीज आता है धान का श्री राम सुपर 4422, यानी श्री राम सुपर 4422 धान के अगर मतलब बीज के रूप में चयन करते हैं और उसकी नर्सरी को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो धान का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी देखने को मिल सकता है। और इसकी खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और इसी के साथ अगला है श्री राम 734 गोल्ड, यानी श्री राम का यह भी हाइब्रिड वेराइटी है और इसका नाम है श्री राम 734 गोल्ड। और इसकी अगर नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे भी आप अच्छे तरीकों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगला है VNR हाइब्रिड मतलब 2111, यानी VNR हाइब्रिड 2111 धान की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और मुख्यतः बातें करें तो मुख्यतः इसकी खेती पंजाब में ज़्यादातर की जाती है। और इसी के साथ अगले क्रम में है पायनियर 27P31, यानी पायनियर 27P31 भारत का सबसे लोकप्रिय धान का बीज माना जाता है और इसकी खेती उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। यानी पायनियर P2731 की जो खेती होती है उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर की जाती है। और इसी क्रम में अगला है पायनियर 27P37, यानी पायनियर 27P37 धान की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ज़्यादातर की जाती है। तो इस तरह से आपके धान के मतलब नर्सरी लगाने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी पहला है श्री राम सुपर 4422 और इसी क्रम में अगला है श्री राम 734 गोल्ड और अगला है VNR हाइब्रिड 2111 और पायनियर 27P31 और पायनियर 27P37। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और धान की नर्सरी को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो धान का फसल है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि बरसात के मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें तो निश्चित तौर पर इनमें से किसी एक बीज का चयन करें और इसकी नर्सरी आप 15 जून के बाद लगा सकते हैं। यानी इस समय अगर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर गर्मी अगर ज़्यादा पड़ेगी तो निश्चित तौर पर आपका जो धान का पौधा है यानी धान की जो नर्सरी है वो नष्ट होने की संभावनाएं ज़्यादातर होती है। तो इस तरह से जैसे ही मानसून का आगमन हो जाए 15 जून से, उसके बाद अगर नर्सरी को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो नर्सरी है वो अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा। और जैसे ही अगर बारिश की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, अगर बारिश ज़्यादा होगा तो आपका जो धान का पौधा है वो अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और आप जल्दी से जल्दी इस धान की रोपण कर सकते हैं। और इसी क्रम में यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हम धान की नर्सरी कहाँ लगाएं। तो धान की नर्सरी उस मिट्टी पर लगाना चाहिए जिस मिट्टी का pH मान 5 से लेकर 7 के बीच में हो। और pH मान की जब बातें होती है तो 5 से लेकर 7 के बीच में, और इसके साथ साथ बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना होगा। यानी जैसे ही हम धान के अगर नर्सरी को लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना है और इसी के साथ साथ हमें सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना चाहिए। यानी जैसे ही अगर हम अपने नर्सरी में यानी धान की नर्सरी में जब सड़े हुए गोबर का प्रयोग करेंगे
तो जैसे रोपण के समय जब हम धान के पौधे को जब उखाड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जड़ें आसानी से उखड़ सकती हैं और उसका रोपण हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पौधा है वो कम से कम नुकसान होगा। और इस तरीकों से अगर खेती करते हैं यानी धान का अगर नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो धान का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें, अच्छे तरीकों से अपने धान के नर्सरी में खादों का प्रयोग करें और समय समय पर छिड़काव भी करें। और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है पानी, यानी सिंचाई भी हमें समय से करना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को अपने फसल में करते हैं यानी धान की नर्सरी लगाने के दौरान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो धान का नर्सरी होगा वो अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी धान ही एक ऐसा फसल है जिसकी अगर खेती बरसात में करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। यानी अगर जहाँ जिस मिट्टी पर अगर पानी जमाव की संभावनाएं ज़्यादातर होती है वहाँ पर अगर हम अन्य फसलों को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाते हैं। अगर उस मिट्टी पे यानी जहाँ ज़्यादातर पानी लगने की संभावनाएं होती है बरसात के मौसम में, अगर वहाँ पर धान की खेती कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल जाते हैं। और यही वजह है कि धान की खेती बरसात के मौसम में ज़्यादातर की जाती है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि धान की नर्सरी लगाने से जुड़े आप तमाम तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।